जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऐड कौन नहीं करता? किसी भी जब हम बिजनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एड्स मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। मतलब बुद्धिजीवी तो ये तक कहते हैं कि जब जितना भी आपको प्रॉफिट निकल रहा है उस प्रॉफिट का 50% कम से कम आप मार्केटिंग में लगाएं। मतलब इसी से आपका धंधा दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स एक तरह से समाज सेवा के तौर पर देखी जाती है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इसके मायने बदल चुके हैं। पॉलिटिक्स अब समाज सेवा नहीं बल्कि पैसा पीटने का काम बन चुकी है और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज में भी बिजनेस मॉडल काम में लिए जाते हैं। अब ऐसा ही है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ ना कुछ एड्स रन करती है, लेकिन इस बार केजरीवाल जी की जो सरकार है वो दिल्ली में फंस गई है ऐड के चक्कर में। दरअसल कहानी कुछ ऐसी निकलकर सामने आ रही है कि विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाने के लिए कुख्यात दिल्ली के केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने अब फटकार लगा दी। दरअसल दिल्ली सरकार ने कहा था कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब कि RRTS के लिए उसके पास फंड नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बीते 3 सालों में विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा देने के लिए 2 सप्ताह का टाइम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SK कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सोमवार 3 जुलाई को सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में वह असमर्थ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम ये देखें कि किस फंड का इस्तेमाल कहां किया गया है? क्या आप इस तरह का आदेश चाहते हैं कि विज्ञापन के लिए रखा गया पूरा फंड इस प्रोजेक्ट में लगाया जाना चाहिए? आप अदालत को ऐसा करने के लिए ही कह रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंड देने में असमर्थता जताई। फंड की कमी होना एक बड़ी समस्या है, इसलिए अदालत दिल्ली सरकार को 2 हफ्ते के अंदर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देती है। हलफनामे में बीते 3 सालों में विज्ञापन पर खर्च किए गए पैसे का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि कोरोना महामारी के कारण हालत खराब हो चुकी है। साल 2020 में ही हमने कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए एक बार में ही पूरा का पूरा फंड देने की आवश्यकता है? ये एक विकासकारी परियोजना है। हालांकि फंड का मुद्दा राज्य सरकार का है, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि इस तरह की परियोजनाओं के लिए फंड है ही नहीं, तब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने विज्ञापन जैसी किसी चीज पर कितना खर्च किया है। आखिर एक चीज और सवाल लोगों के जहन में अब आ रहा होगा कि ये RRTS प्रोजेक्ट है क्या, जिसके की ऊपर इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ है। तो RRTS प्रोजेक्ट के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है इसको हरियाणा और राजस्थान से जोड़ने की प्लानिंग है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर द्वारा संचालित हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा मुख्य रूप से इन ट्रेनों के जरिए माल ढुलाई करने की भी योजना है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाली ट्रेनों से लेकर सफर और माल ढुलाई जल्दी होगी, बल्कि ट्रैफिक की परेशानी से भी निजात मिल जाएगी। RRTS के अंतर्गत बन रहे दिल्ली मेरठ गाजियाबाद रूट का काम इस समय अंतिम चरण में ही बताया जा रहा है। तो वही केजरीवाल सरकार जो है इस समय इसीलिए फंस चुकी है क्योंकि अब उनसे ब्यौरा मांगा जा रहा है। ब्यौरा कि भैया आपने ऐड पर कितना पैसा खर्च किया है। और ऑब्वियस ही बात है, इनके विज्ञापनों के खर्चों के चर्चे तो पहले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। देखना पड़ेगा कि अब किस तरह की बात निकल कर सामने आती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।